नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा एम्स के लिए बड़ी खबर ये आ रही है कि बिहार सरकार ने 200 एकड़ ज़मीन को हस्तांतरण करने के लिए जो है वो कैबिनेट की मंजूरी दे दी है और ये इफेक्ट दिख रहा है कुशेश्वर स्थान में जेडीयू की जीत का। जी हाँ दोस्तों, जीत के फ़ौरन बाद ये फाइल को आगे कर दिया गया और प्रस्ताव को पारित कर दिया गया, यानी कि अब 200 एकड़ ज़मीन केंद्र सरकार को हैंडओवर कर दी जाएगी ताकि वो यहाँ से काम शुरू कर सकें। और संजय कुमार झा बिहार के मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी और उन्होंने बताया मिथिला वासियों के लिए दिवाली का ये तोहफा है। 10 महीने बाद ये फाइल क्लियर हो रही है, दिवाली का तोहफा बता रहे हैं। और इसमें ये लिख रहे हैं कि आज राज्य मंत्रिमंडल में दरभंगा एम्स के निर्माण के लिए 200 एकड़ भूमि केंद्र सरकार को आवंटित करने की स्वीकृति दे दी गई है। एम्स के लिए दरभंगा प्रखंड में 174 एकड़ और बहादुर प्रखंड में 25 एकड़ भूमि आवंटित होगी। और इनमें लगातार ट्वीट पर ट्वीट किए, 2-3 ट्वीट धड़ाधड़ कर दिए। दूसरे ट्वीट में इन्होंने कहा कि एक बड़ा सपना अब जल्द धरातल पर उतरेगा। तीसरे ट्वीट में उन्होंने जो है तमाम नेताओं को, प्रधानमंत्री को, नीतीश कुमार को धन्यवाद दे दिया मिथिला की ओर से। तो सवाल ये है कि आखिर 8 महीने तक फाइल दबाई क्यों रखी बिहार सरकार ने। बिहार सरकार को ये फाइल राजस्व विभाग को 8 महीने पहले यानी फरवरी में ही भेज दी गई थी, लेकिन ये फाइल फरवरी से धूल फांक रही थी और ये ऐन जब चुनाव में जीत मिली है कुशेश्वर स्थान में, उसके बाद ही ये इसको पास किया जा रहा है। और बिहार सरकार की तरफ से प्रेस नोट जारी किया गया जिसमें 23 एजेंडे जो हैं उस पर मुहर लगी है कैबिनेट की मीटिंग में, जिसमें ये मुद्दा भी है जो लगातार पिछले कई महीनों से गरमाया हुआ था। 1 साल करीबन होने जा रहे हैं और बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने ये प्रेस नोट जारी किया है की तरफ से ये प्रेस नोट जारी हुआ है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि वार्ड नंबर 28 की 34 हेक्टेयर ज़मीन, वार्ड नंबर 29 की 22 हेक्टेयर ज़मीन और वार्ड नंबर 30 की 13 हेक्टेयर ज़मीन को टोटल मिलाकर के 70 हेक्टेयर ज़मीन यानी कि करीबन 200 एकड़ ज़मीन जो है वो हस्तांतरित की जा रही है एम्स स्वरूप संस्थान की स्थापना के लिए भारत सरकार को निःशुल्क। और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि अब हस्तांतरण की प्रक्रिया ओके हो गई बिहार सरकार। तो 8 महीने तक जो है फाइल को लटका के रखना ये समझ से परे है कि आखिर इसकी वजह क्या, जबकि नीतीश कुमार ने खुद दरभंगा एम्स के लिए जो है वो स्टैंड लिया था और केंद्र सरकार के सामने खड़े हो गए थे। तो उसमें अब क्रेडिट लेने का भी होड़ शुरू हो गया है। गोपाल जी ठाकुर ने भी कई महीनों से मेहनत की, तो उन्होंने फ़ौरन ट्वीट किया और तस्वीर शेयर की, जिसमें लिखा कि आज मिथिला केंद्र दरभंगा में बनने वाले एम्स के 200 एकड़ भूमि हस्तांतरण को कैबिनेट के निर्णय दिए जाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मिथिला वासियों की ओर से हार्दिक आभार। और उन्होंने पुरानी तस्वीर भी शेयर की जब वो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री से मिले थे, डिप्टी सीएम से मिले थे और मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री बिहार से मिले थे। और सुनिए दरभंगा के सांसद इस मसले पर क्या कह रहे हैं। दीपावली के पूर्व संध्या पर बिहार सरकार कैबिनेट से दरभंगा एम्स के लिए 200 एकड़ जमीन भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को हस्तांतरित करने के लिए जो निर्णय कैबिनेट से लिया है, उसके लिए मैं बिहार के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री माननीय श्री तारकिशोर प्रसाद जी एवं श्रीमती रेणु देवी जी, राजस्व भूमि सुधार मंत्री श्रीमान रामसूरत राय जी एवं स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान मंगल पांडे जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं। तो सबको धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो सबसे अहम है दोस्तों की फरवरी वाली फाइल वो अब तक बिहार सरकार ने क्यों दबा के बैठी थी और अब जा कर के क्यों याद आई। और जो नीतीश कुमार ने अब ज़मीन को मुक्त किया है, केंद्र सरकार को हैंडओवर किया है, तो अब कब ये काम शुरू होगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार काम तो अभी तक फाइलों में ही अटका रहा। अब उम्मीद ये है कि अब फाइलों से निकल करके कुछ ज़मीन पर भी काम दिखेगा। जो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं डीएमसीएच परिसर में, यहाँ पर जो जंगल झाड़, पुरानी भवन, बिल्डिंग तमाम जो ये मिला करके जो 200 एकड़ ज़मीन है, अब इस पर कुछ काम दिखाई दे तब तो बात बने, वरना तो ये मामला राज्य केंद्र सरकार फाइलों और तमाम विभागों में ही अटका हुआ दिखाई पड़ रहा है। और सबसे अहम सवाल यह है, इसका जवाब देना होगा कि आखिर 8 महीने से ये भूमि ट्रांसफ़र वाली जो फाइल थी वो क्यों अटका के रखी हुई थी बिहार सरकार ने, ये बड़ा सवाल है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा और सोनामा से शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।